हमदुसना के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, हम सब खुश नसीब हैं कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और अशराए मग़फ़िरत शुरू हो चुका है। दुआए आक़िबुल हाकिमीन की बारगाह में अल्लाह करीम हम सब की सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। जितने मुसलमान इस दुनिया फ़ानी को छोड़ गए अल्लाह हम सब की कामिल बख्शिश फरमाए। अल्लाह बीमारों को शिफा नसीब फरमाए, कर्जदारों के कर्जे अल्लाह ताला दूर फरमाए, बे औलादों को रब्बे कायनात नेक औलाद अता फरमाए और बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों को यहूद व हनूद पर ग़लबा अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना और इसमें हम सब के लिए बहुत सारे ऐसे मौक़े मौजूद हैं कि जिन मौक़ों को हासिल करने के बाद बंदा अल्लाह के इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि रब बंदे को अपना महबूब बना लेता है। लेकिन महबूब बनने के लिए पहले मोहब्बत का सबूत देना जरूरी है। अगर आपने मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया तो आप उसके महबूब कैसे बन सकते हैं? मोहब्बत का इजहार किया है तो फिर कुछ उसकी माननी पड़ेगी, फिर क़यामत तक वो तुम्हारी मानेगा। और रमजान का महीना तो खालिसतन इजहार मोहब्बत का महीना है, इजहार उल्फत का महीना है कि अल्लाह ताला ने इस महीने को अपने बंदों से किस अंदाज में मोहब्बत का इजहार फरमाया। किस एक महीने के अल्लाह ने 3 हिस्से फरमा दिए। कितने हिस्से बना दिए? बाकी जितने महीने हैं, साल के 11 महीने, वो सारे इक्वलेंट एक जैसे हैं, बराबर है। मगर ये वाहिद महीना है जिसके पहले 10 दिन की अहमियत कुछ और है, दूसरे 10 दिन की अहमियत कुछ और है, तीसरे 10 दिन की कुछ अहमियत कुछ और है। फरमाया पहले 10 दिन अल्लाह ने देखे कितनी करम नवाजी के साथ अता फरमाए कि पहले जो 10 दिन है वो रब ने रहमत के अता फरमाए, रहमत के। फरमाया इस महीने में जो बंदा दाखिल हो तो पहले 10 दिन वो रहमत के प्रोसेस में रहे और इस अंदाज में रहे, रहमत की उस पर बारिश बरसती रहे, रहमत के कतरे उस पर बरसते रहे, ताकि जब दूसरे अशरे में दाखिल हो तो वो मेरी बख्शिश का हकदार हो जाए। इसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा बख्शिश है और तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी है। फरमाया पहले 10 दिन जो अल्लाह की मोहब्बत का सबूत इस अंदाज में दे कि रोजा रखे, सुबह उठ के सहरी करे, नमाज फज्र अदा करे, रोजे की नीयत अदा कर ले, सारा दिन भूख और प्यास से रहे, शाम में इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर खाने सजे हो और वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा है, अल्लाह के इशारे का मुंतजर हो, मालिक तेरा इशारा होगा तो ये खाना मुझ पर हलाल हो जाएगा। वो अल्लाह के सामने अपने दामन को फैला के बैठा हो, रात को नमाज तरावी का एहतिमाम करे, क़ियामुल लैल के मजे उठाए, लुत्फ उठाए क़ियामुल लैल के। और नमाज तरावी को आपको आम नमाज नहीं समझा करो, ये वो नमाज है जिससे मेरे मुस्तफा ने मोहब्बत की है, जिससे मेरे मुस्तफा ने मोहब्बत किस अंदाज में की है कि सरकार दो आलम नमाज तरावी को पूरी रात में अदा फरमाते, 4 रकात अदा की, फिर कुछ देर के लिए वक्फा फरमा दिया, फिर 4 रकात अदा की, फिर कुछ देर के लिए वक्फा फरमा दिया,
फिर 4 रकात अदा के बाद फिर वक्फा अता फरमा दिया, और इस तरीके से पूरी रात मुकम्मल हो जाती। ये तो सैयदना फारूक आजम के दौर में इन 20 रकात को इकट्ठा करके एक ही वक्त में अदा किया गया, ताकि लोगों के लिए सहूलत हो सके। लोग सो जाते थे, उनकी तरावी रह जाती थी। सहाबा ने इजमा किया, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, कोई इकट्ठा कर देते हैं, इज्तिमाई सूरत कर देते हैं, जमात के साथ कर देते हैं, ताकि महबूब की जो महबूब इबादत है वो किसी से रह ना जाए। तो रमजान का महीना अल्लाह से मोहब्बत के इजहार का महीना है, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार का महीना। रब फरमाते ये वो अज़मत वाला महीना है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमजान का वो अज़मत वाला महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान क्यों नाजिल हुआ? इसके दो मकासद हैं, कुरान के दो मकासद हैं। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है, लोगों के लिए क्या है? हिदायत है। वबय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान, और रोशन हिदायत है, और इसमें हक और बातिल के दरमियान फैसला करने के मामलात मौजूद है। क्या आपने किसी मामले में फैसला करना है तो कैसे आप करेंगे, कैसे आपके लिए आसानी होगी? फरमाया कुरान पढ़ लेना, सारे मामले आसान हो जाएंगे। और फिर उसके बाद कुरान का मकसद है शिफाउल लिन्नास, लोगों के लिए कुरान शिफा है। लोगों के लिए कुरान क्या है? शिफा है, हर दर्द की दवा है, हर मर्ज के लिए शिफा है। पहले हिदायत लेंगे, फिर इससे शिफा लेंगे, पहले इससे रास्ता लेंगे, अल्लाह की मार्फत का, अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह के जूद का, अल्लाह के करम का, अल्लाह की अता का, अल्लाह के कुर्ब का। जब हमें रास्ता वो मिल जाएगा, फिर उस रास्ते पर चलने वाला कुरान की एक एक आयत से लोगों के लिए शिफा तलाश करवाता रहेगा, और कुरान का एक एक लफ्ज बंदे को शिफा बन के मिलता रहेगा। लेकिन पहले हुदल लिन्नास। हुदल लिन्नास कैसे लोग हिदायत लेंगे? जब कुरान को समझ के पढ़ेंगे। आज हमने कुरान को सिर्फ और सिर्फ इशारे सवाब का जरिए समझ लिया, और हमने ये सुना 1 अरब पढ़ने पर 10 नेकियां हैं, रमजान में 1 अरब के पढ़ने पर 1 लाख नेकी है। हमने कहा चलो इसलिए पढ़ते ताकि नेकियां मिले। वो नेकी अपनी जगह पर है, इसकी जजा अपनी जगह पर है, इशारे सवाब अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे पहले ये है कुरान से शिफा लेनी है, हिदायत लेनी है। ये कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, मुत्तकी के लिए हिदायत का सरचश्मा है। जहां हम कुरान को अरबी इबारत के साथ पढ़ते हैं, वहां इसको तर्जुमा तफसीर के साथ भी पढ़ना चाहिए। आका जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु फरमाते हैं, जो बंदा कुरान की एक आयत को पढ़ता है ना अरबी के साथ, अल्लाह करीम उसको 100 रकात नमाज नफल पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। यानी आयत मुबारका पढ़ी मैंने, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। इस एक आयत के पढ़ते ही अल्लाह मुझे 100 रकात नफल पढ़ने का सवाब देता है, सिर्फ एक आयत के पढ़ने का। या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, एक आयत मैंने कुरान की पढ़ी, अल्लाह ने मुझे इस पर 100 रकात नफल पढ़ने का सवाब अता फरमा दिया। और आका आलम सल्लल्लाहु फरमाते हैं, अगर तुम इस अंदाज में पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर उसका समझकर तर्जुमा पढ़ो, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अगर मैंने अरबी के साथ उसकी ट्रांसलेट भी कर दी,
उसको उर्दू तर्जमे के साथ भी अदा कर लिया, उसके मफहूम को भी समझ के पढ़ा, उसके तर्जमे मानी मुतालिब को समझ के पढ़ा। आका फरमाते रब 1000 नफल पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुरान पढ़ने वाला सिर्फ कुरान को अरबी के साथ ना पढ़े, अरबी इबारत से पढ़ना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, और फिर उसको समझ के पढ़ना, उसके तर्जमा मानी मफाहीम को पढ़ के उसको हासिल करके पढ़ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है। इस पर सुन्नत पर अमल करने के सवाब अपनी जगह पे है, लेकिन हुक्म को बचा लाने का जो सवाब है वो उससे कई गुना ज्यादा हो जाता है। इत्तिबा के अंदर जो है आपने देखा कि हमारे बुजुर्ग ये अमल कर रहे हैं, आपने देखा, देखकर वैसे अमल किया, उस पर वो खुश हो गए, उस पर आपको जज़ा मिलती है। लेकिन वो उन्होंने किसी काम के करने का हुक्म दे दिया, ये काम करना है, आपने उस काम को बजा लाए तो आपका मकाम की नजर में बढ़ गया। कमली वाले ने कुरान को पढ़ा, सहाबा ने सुना, ये सरकार का ये पढ़ना उम्मत के लिए सुन्नत हो गया। उम्मती ने कुरान की तिलावत की, ये सुन्नत हबीब को अपना लिया। और जब उम्मती ने कुरान को समझ के तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ा, उसने अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की इत्तिबा की है। फरमाए सुन्नत को अदा करने वाला 100 रकात नफल का सवाब पाता है, और हुक्म की इत्तिबा करने वाले को अल्लाह 1000 नफल का सवाब अता करता है। तो कुरान क्या फरमा रहा है? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए क्या है? हिदायत है। और बड़ी माजरत के साथ आज हम कुरान को नहीं पढ़ते, हम कुरान को सफेद दानियां होगी, हमें कुरान पढ़ना ही नहीं आता है। हम कुरान को पढ़ते कब है, खोलते कब है? जब कोई फौत हो जाए, उसके जुमरात का खत्म हो, तीजे का खत्म हो, साथे का हो, 40वें का खत्म हो, या किसी के साल का खत्म हो, यार एक सिपारा पढ़ना, एक रुकू पढ़ना, फिर ऐलान करते एक सिपारा सवाब मेरी तरफ हो, एक कुरान का सवाब मेरी तरफ से, सूरह इखलास का सवाब मेरी तरफ से। हमने सिर्फ इसलिए कुरान को पढ़ा, हमने कभी कुरान को रहनुमाई लेने के लिए नहीं पढ़ा, हमने कभी कुरान को हिदायत लेने के लिए नहीं पढ़ा। अगर हम कुरान को रहनुमाई और हिदायत के लिए पढ़ते होते तो आज हम इन परेशानियों का शिकार ना होते। जो हमें तकलीफें इस वक्त आ रही है, जो परेशानियां आ रही हैं, तो हम इनका शिकार इसलिए तो आज उम्मत किस बात पर रह गई? जिहाद को भुला दिया, से दुआओं पे रह गई, दुआओं पे रह गई। या अल्लाह फलस्तीन को यहूदियों से आजादी दिला दे, कश्मीर को हिंदुओं से आजादी दिला दे, या अल्लाह हमारे दुश्मन को खत्म करने से दुआओं तक महदूद रह गई। अगर हमने कुरान पढ़ा होता तो 313 बदर के सहाबा का जज्बा भी हमारे अंदर मौजूद होता। हमारे पास हथियार ना भी होते, फिर भी हम मैदान जिहाद में खड़े होते। दुआ तक महदूद रहे, कुरान को सिर्फ हमने अरबी इबारत तक महदूद रखा, तो सिर्फ हम दुआ मांग रहे हैं। हथियार सारे मौजूद है, मगर जिहाद में हम मौजूद नहीं। मैदानी अमल से हम आरी हो चुके हैं, मैदानी अमल से हम दूर हो चुके हैं। क्यों? कि हमने कुरान से तो हिदायत ली नहीं है। जैसे हम कुरान से दूर होंगे, वैसे दिलों में बुज़दरी पैदा होगी, वैसे दिलों में कमजोरी पैदा होगी, और जैसे कुरान के नजदीक होते जाएंगे, वैसे वैसे बहादुर होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर कुव्वत और ताकत पैदा होगी। वो कुव्वत और ताकत कैसे पैदा हुई? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कुर्बान जाए उनकी शान पर, घर से निकलते हैं तलवार लेकर, ज़हर आलूद तलवार लेकर। मक्का के लोग कहते हैं उमर आज का काम तमाम कर दो, आज उस हस्ती को दुनिया से खत्म कर दो जिसने आकर नबूवत का ऐलान किया है। तलवार लेके आते हैं, रास्ते में एक सहाबी मिलते हैं, किधर जा रहे हो? कहा कि आज उस नबी को कत्ल करने नौज़ुबिल्लाह जा रहा हो। फरमाया क्यों? कि वो हमारे दीन के खिलाफ बोलते हैं। तो मैं पहले अपने बहन और बहनोई की तो खबर लो जो उनके गुलाम बन चुके हैं, जो उनके खातिर बन चुके हैं, उनके गुलाम बन चुके हैं।
सैयदना फारूक आजम बहन के घर आते हैं तो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होती है, यासीन सूरत तिलावत हो रही है, ताहा सूरत तिलावत हो रही है। वो जब कुरान पढ़ते हैं तो उनके दिलों पर रिक्कत तारी हो जाती है, क्योंकि अरबी जुबान उनकी अपनी जुबान थी। कुरान पढ़ते थे तो कुरान की समझ आती थी, कुरान हमें क्या कह रहा है, कुरान हमें क्या कह रहा है। आज हाफिज कुरान सिर्फ हाफिज होता है, उसका तर्जुमा नहीं समझता, इसलिए नमाज तरावी में जैसे दिल करता है पढ़ता जाता है। और जो अरब जुबान के समझने वाले हैं इसको, वो जब कुरान की तिलावत करते हैं, मक्का के अंदर हो मदीना के अंदर हो, कहीं भी कुरान समझने वाला जब कुरान की तिलावत करता है तो कुरान के सारे रमूज उसके जिस्म पर तारी होते हैं, और कुरान की तिलावत तो वो हक भी अदा करते हैं। तो पता है कि मैं अल्लाह का कौन सा हुक्म सुना रहा हूं, इस कुरान के अंदर जो अल्लाह के इसरार है, जो रमूज है, उसको मैं कैसे अपने ऊपर जारी कर रहा हूं। तो सैयदना फारूक आजम ने अपनी बहन और बहनाई को पहले जदोकोत किया, मारा पीटा उनको, फिर कहता अच्छा सुनाओ तो सही तुम क्या पढ़ रहे थे, सुनाओ तो सही तुम क्या तिलावत कर रहे थे। जब बहनोई ने कुरान की तिलावत की तो सैयदना फारूक आजम का दिल जो पत्थर था, जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त था, वो इतना नरम हुआ, इतना नरम हुआ कि आंखों से आंसुओं के जो मोती थे वो अनवार इलाही बनकर टपकना शुरू हो गए। इतने टपके फारूक आजम कहते हैं कुरान इतना हसीन कलाम है, कुरान को लाने वाला महबूब कितना हसीन होगा। कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए। बात क्या थी, उन्होंने जस्ट कुरान को सिर्फ एक कलाम समझ के नहीं पढ़ा या सुना, वो जब कुरान सुन रहे थे तो अल्लाह की हिकमतें उनके सामने आ रही थी, अल्लाह के अहकामात, उनकी रहमत के मोती उनके सामने आ रहे थे। वो समझ रहे थे रब क्या फरमा रहा है, अल्लाह के अहकामात क्या है, उसकी तरफ नवाजियां क्या है। जैसे जैसे वो सुनते गए दिल पर उतरता गया, कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए। तो अल्लाह फरमाता रमजान का महीना अजमत वाला महीना है जिसमें मैंने कुरान को नासिल किया है, और आप खुश नसीब लोग हैं, मैं खुश नसीब हूँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे खुश नसीब हैं, क्योंकि रब्बे कायनात ने फरमाया कुरान को अगर मैं किसी पहाड़ों पर नाजिल करता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहू खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ पाश हो जाते, पहाड़ रेजा हो जाते, कुरान की कुव्वत को बर्दाश्त न करते। मैंने इस अमानत को जमीन पर पेश किया, आसमानों पर पेश किया, हर तरफ एक लफ्ज़ तारी हो गया। तो रब ने कहा कि मैंने दिल मुस्तफा को देखा, मैंने दिल महबूब को देखा, दिल हबीब को देखा। तो दिल हबीब ने कहा या अल्लाह तेरा कुरान है तो मेरा दिल है, तो दिल महबूब पर मैंने कुरान को नाज़िल कर दिया। फिर दिल महबूब को मैंने उदास देखा, दिल महबूब को उदास देखा, ताकि महबूबा उदास क्यों हो। अर्ज की मालिक है कुरान तो मेरे दिल में तो महफूज हो गया, मैं चाहता हूं मेरे उम्मती भी इसको महफूज करे। तो रब ने कहा महबूबा जितनी किताबें नाज़िल की हैं उनमें कोई भी कुरान का हाफिज नहीं है, उनमें कोई भी किसी किताब का हाफिज नहीं पैदा किया, ना कोई तौरात का हाफिज, ना कोई ज़बूर का हाफिज, ना कोई इंजील का हाफिज। लेकिन तेरी उम्मत को शर्फ दूंगा, बच्चा होगा 7 साल का, दिल में सारा कुरान रख दूंगा, बुजुर्ग आएगा सफेद दाढ़ी वाला, कोई और इल्म हासिल ना कर सकेगा, मगर जब कुरान के नजदीक आएगा 30 सिपारे उसके दिल में उतार दूंगा। ये कुरान की अजमत नहीं तो और क्या है। आज हमारे बच्चे भी कुरान के हाफिज हैं, हमारे जवान भी कुरान के हाफिज है, हमारे बुजुर्ग भी कुरान के हाफिज है, हमारी बच्चियां भी कुरान की हाफिज है। ये एजाज है कुरान का, और हम इससे बढ़कर और क्या खुशनसीबी चाहते हैं, इससे बढ़कर और क्या खुशनसीबी चाहते हैं। मेरे पास एक बुजुर्ग आए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। जिस मस्जिद में
मैं इस वक्त इमाम हूं, खतीब हूं, वही मुझे वहां लेके गए, कहने के जी आपने मुझे कुरान पढ़ाया, मेरा दिल करता है कि आप हमारी मस्जिद में आए, आप हमारी मस्जिद में खुतबा दिया करें, वहां पर कुरान की तालीम दें, क्योंकि आपने अगर हम जैसे बूढ़ों को कुरान पढ़ा दिया है तो जमात तो आसानी से पढ़ लिया करेंगे। तो 25 साल पहले की बात, आज 25 साल हो गए मुझे उसी एक मस्जिद में खिदमत देते हुए, और 25वां रमजान ये गुजर रहा है। ये थोड़ा अर्सा तो नहीं है ना, जिंदगी का बहुत बड़ा अर्सा है। तो मैंने कहा जी ठीक, वो मेरे पास आए, क्या मुझे बूढ़ा हो चुका हूं, उम्र का सारा हिस्सा मैंने जाया कर दिया, सारी जवानी जाया कर दी, अब सफेद बाल आ चुके सारे, 2-3 पोतों वाला हो चुका हूं, मगर अफसोस ये है कि मैं कुरान नहीं पढ़ सकता, मैं कुरान नहीं पढ़ सकता। अपने कारोबारी ताजिर बंदा, कारोबार में अपनी उंगलियों की टिप्स के ऊपर करना जानता हूं, हिसाब की दुनिया का माहिर बंदा हूं, मगर अफसोस ये है कुरान नहीं आता। जब मुझे कुरान नहीं आता, मैं लोगों के हिसाब कर लेता हूं, कब्र में अपना हिसाब कैसे दूंगा, कब्र के अंदर मैं अपना हिसाब कैसे दूंगा। तो आप मुझे कुरान पढ़ा दें, क्या मैं पढ़ सकता हूं? मैं क्या बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कहेंगे जी मेरी जुबान मोटी हो गई है, दिमाग की अकल मोटी हो गई है, वो इसको कबूल कैसे करेंगे। मैंने कहा ये अकल या जुबान कबूल नहीं करती, रब तक कुरान इंसान को कबूल कर ले तो बड़ी बात हो जाती है। अकल और इंसान के दिमाग की क्या जरूरत है, ये तो है कुरान के ऊपर रब का कलाम जिसको पसंद कर लेता है उसके सीने में खुद का खुद उतर जाता है। तो उसे कहा जी मुझे भी पढ़ा दे। यकीन जाने 3 महीने के अंदर मुकम्मल कुरान पढ़ गया, और फिर कुरान इस अंदाज में उस शख्स ने पढ़ा, मुझसे इस अंदाज में पढ़ा कि 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर मुकम्मल कुरान वक्त पढ़ लेता था। पहले नमाज नहीं पढ़ता था, फिर तहज्जुद कभी कज़ा नहीं हुई उस बंदे की, इस दुनिया से रुखसत हो गया है। अल्लाह पाक उसकी कब्र को जन्नत का मकाम बनाए। तो बात करने का मकसद ये है कि आप कुरान के नजदीक आकर तो देखे ना, कुरान के नेड़े होकर तो देखे, फिर देखे दिल में कुरान उतरता कैसे नहीं है। आज हमारे बहुत से नौजवान है, कई जगह बैठे हो ना और कह दे यार ये सूरह यासीन पढ़ लो, सिपारा पढ़ लो, वो यूं हाथ मान के बैठ जाते हैं, यूं गर्दन झुका के आंखें बंद करके। वे क्यों बैठे हो ऐसे? मैं कुरान नहीं पढ़ा हुआ, मुझे कुरान नहीं आता। मैंने कहा यार बताओ तो सही ना, तुम यहाँ अरबी उर्दू बोल लेते हो, अंग्रेजी बोल लेते हो, कारोबार कर लेते हो, कब्र के अंदर ना उर्दू काम आएगी ना अंग्रेजी काम आएगी, कब्र के फरिश्ते तो अरबी जुबान में आके सवाल करेंगे, और अरबी तो उसी को समझ आएगी सारा अरब के अंदर उतरने वाले कुरान को पढ़ने वाला होगा। अगर आपने कुरान को पढ़ा ही नहीं है तो गोया कि आपने जिंदगी के तमाम अदवार को जाया कर दिया है। आप कुरान को पढ़ के तो देखे, फिर देखिए अल्लाह की कुर्ब में कैसे आप जगह बनाते हैं। वो बाबा फरीदुद्दीन बिन शकल रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद को जानते हैं कि नहीं जानते? है जी, जानते हैं बाबा फरीद को, पाक पतन वाली सरकार। बाबा फरीदुद्दीन बिन शकल रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद है ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही। ख्वाजा साहब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपका मिजार है दिल्ली के अंदर, अमीर खुसरो के मुर्शिद। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने पीर की खिदमत में, अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हैं। तो बाबा फरीदुद्दीन बिन शकल को अपने मुरीद पर वो मेहरबान हो गए, बड़ी शफकत की निगाह रखी और कहा कि निजामुद्दीन बताओ मुहिब बनना चाहते हो या महबूब बनना चाहते हो? मुहिब बनना चाहते हो या
मुहिब कहते हैं मोहब्बत करने वाले को, महबूब कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाती हो, जिससे मोहब्बत। अल्लाह ने कहा मैं हूं मुहिब, मुझसे मोहब्बत करो, और ए हबीबा तू है महबूब, तुझसे मोहब्बत की जाया करेगी। अल्लाह ने अपने हबीब को महबूब क्यों कहा, खुद को मुहिब क्यों कहा? मैं मुहिब हूं, मुझसे मोहब्बत करो। तो भाई जो आमिना का लाला मेरा महबूब है, वो मेरा फरमाया पूरी कायनात की मोहब्बतों का महवर और मरकज अगर है तो ज़ात मुस्तफा है, ज़ात हबीब किबरिया है, ज़ात महबूब परवरदिगार है। फरमाया उनको अपनी मोहब्बतों का मरकज बना दो। तो ख्वाजा साहब को बाबा फरीदुद्दीन ने कहा मुहिब बनोगे या महबूब बनना चाहते हो? अर्ज की हुजूर मुझे मोहलत दे तो मैं अपनी अम्मा से ना पूछाऊंगा, क्योंकि आप अपनी हर बात अपनी माँ से शेयर करते, मशवरा करते, वहां से इजाजत होती तो फिर आप बात करते, क्योंकि आप उस पीर के मुरीद थे ना जिस पीर को उनकी माँ ने वली बनाया था। है बेटे को शक्कर पसंद है, कहा बेटा नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्कर देगा। अल्लाह क्या देगा? शक्कर देगा। नमाज पढ़ते थे, शक्कर की पूरी माँ नीचे रख देती। तो एक दिन फरीद किसी रेत के टिब्बे पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं, नमाज का वक्त हुआ, वही मुसल्ला बिछाया, अल्लाह अकबर। दोस्त ने कहा फरीदा पहले खेलते रहे, पहले खेल। नहीं, खेल से ज्यादा जरूरत अल्लाह की इबादत है। आज नमाज के वक्त गुजर जाते हैं, हम कहते हैं पहले कारोबार तो कर ले, फिर नमाज पढ़ लेंगे, उसकी बात सुन ले, फिर नमाज पढ़ लेंगे, ये कर ले, फिर नमाज पढ़ लेंगे, वो कर ले, फिर नमाज पढ़ लेंगे। हीले और बहाने तलाश करते हैं, उसमें क्या होता है हमारी नमाज भी खत्म हो जाती है, हमारी कमाई भी जाया हो जाती है। फरीद ने कपड़ा बिछाया, अल्लाह अकबर। दोस्तों ने कहा फरीदा मिलता क्या है? कहा मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। नमाज पढ़ने से क्या मिलती है? फरमाया फरीदा कभी शक्कर देखी भी है? फरमाया हाँ, जब मैं नमाज पढ़ के फारिग होता हूँ, मुसल्ला हटाता हूँ, नीचे पुड़िया पड़ी होती है शक्कर की, तो मेरी माँ सच्ची है। तो दोस्त इकट्ठे हो गए, इनका गिर्द हल्का जम बना लिया। फरीदा नमाज पढ़ा, देखते शक्कर कैसे मिलती है। बाबे फरीद ने रेत के ऊपर मुसल्ला बिछाया है, घर के अंदर मां तड़प उठी है। कहा कि मालिका मुझे पता है कि जिस लाइन पे मैंने बेटे को लगाया है ना, उस लाइन से पीछे नहीं हटेगा, उस रास्ते से पीछे नहीं हटेगा। हमारे पीर खाने पे जाए ना तो वहां पर जो बैयत करते हुए वादा दिया जाता है वो 2 वादे हैं। तो मैं एक वादा होता है नमाज कभी नहीं छोड़ोगे, दूसरा वादा है माँ बाप की खिदमत कभी नहीं छोड़ोगे। हमारे पीर खाने पे ये अपना नहीं है सिस्टम कि पीर की मोहब्बत कभी नहीं छोड़ोगे, पीर की खिदमत कभी नहीं छोड़ोगे। तो पीर की खिदमत नहीं करो, माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह के सामने सर को झुका दो। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, आपने नमाज ली, दोस्त बड़े हो गए, उनमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, सारे मज़ार जो धरते लाता था, सारे खड़े हैं देख रहे हैं फरीद को। उधर माँ ने हाथ उठा दिए, मालिका लाज रख लेना, तेरी मोहब्बत पे लाने के लिए फरीद को मैं शक्कर की लालच दिया करती थी, शक्कर की पुड़िया दिया करती थी। मालिका मेरा फरीद तेरी बारगाह में जरूर हाजिर होगा, तो मेहरबानी करना, मैं तो वहां तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन तेरी जात तो हर मकाम पर मौजूद है। मशरिक व मगरिब हर जगह तेरी जात मौजूद है, जिधर मैं चेहरा करूं उधर तेरी ही जात को पाता हूं, तो मेहरबानी करना। मां ने दुआ की, फरीद ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फारिग हुए, दुआ की। दुआ के बाद दोस्त कहते हैं फरीदा वखात से शक्कर कितनी है, दिखा तो सही शक्कर कहाँ है। बाबे फरीद ने मुसल्ला हटाया तो नीचे शक्कर की नहर जारी थी। वो जो सिखों के बच्चे थे, हिंदुओं के बच्चे थे, वो कहते हैं फरीद ये कैसे आया? कहा कि फरीद ने जिस रब को बनाया उसी रब ने करम फरमाया है। अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या गौसी आदम दस्तगी, या फरीद, या फरीद, या फरीद, या फरीद, या। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे से अगर घर लौटते हैं ना, जब वो हिंदू और सिख दोस्त होते, कहां से? अल्लाह की तरफ से। तो हिंदू और सिखों के बच्चों ने कहा फरीदा फिर हमें भी उसी अल्लाह का रास्ता दिखा दे, हमें भी उसी रब का रास्ता दिखा दे। तो बाबा फरीद ने उनको कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर दिया। घर आए ना, माँ ने पूछा, अब माँ डर भी रही है, सहम भी रही है, बेटा ये ना कह दे अम्मा आज तो शक्कर नहीं मिली। लेकिन बेटे के चेहरे की खुशी के आसार देकर माँ ने कहा कि अल्लाह ने करम किया मेरे फरीद पे। माँ कहते बेटे नमाज पढ़ी थी? आपकी माँ सुबह बच्चों के स्कूल के लिए तो उठा देती है, मगर किसी माँ ने बच्चे को नमाज के लिए नहीं उठाया, क्योंकि खुद माँ नमाज नहीं पढ़ती तो बच्चे को कैसे उठाएगी? खुद माँ कुरान नहीं पढ़ती तो बच्चे को कुरान की तरगीब कैसे देगी? इसलिए तो हमारे घरों में नहुसते हैं, लड़ाई झगड़े बेबरकती रिस्क में इसी वजह से तो आते। तो फरीद की माँ ने कहा फरीदा बता तो सही कैसा गुजरा? हंस के माँ आई तो कमाल हो गई, पहले मैं नमाज पढ़ता था, एक पुड़िया शक्कर की आती, आज नमाज पढ़ी तो शक्कर की लहर जारी थी, ये मामला क्या है? तो फरीद की माँ थी ना, उस माँ ने कहा आज जर्ब लगाने का वक्त है, आज यहां चोट लगाने का वक्त है। कहा फरीदा सुन, पहले नमाज तू पढ़ता था तो शक्कर की पुड़िया मैं रखा करती थी, आज तूने नमाज पढ़ी है जिस रब की वजह के लिए, आज शक्कर उस रब कायनात ने अता फरमाई है। तो फरीद ने कहा अम्मा अगर शक्कर की लालच में फरीद नमाज पढ़े तो शक्कर मिल सकती है, अगर फरीद रब की मुलाकात की लालच में पढ़े तो क्या रब नहीं मिल सकता? वो फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने अपने गुलाम अपने खादिम मुरीद से कहा क्या फरीद निजामुद्दीन बता तो सही, तू मुहिब बनना चाहता है या महबूब बनना चाहता है? अर्ज की मैं अम्मा से पूछा हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी माँ के पास जा रहे हैं, रास्ते में एक मजजूब मिलता है। मजजूब उसको कहते हैं जिसको ना अपने हाल का पता होता है ना दुनिया के हाल का पता होता है, वो किसी और हाल पे गुम होता है। मिला मजदूर, उससे ख्वाजा निजामुद्दीन को रोक लिया, निजामुद्दीन किधर जा रहे हो? कहा कि मेरे मुर्शिद फरीद ने कहा है कि निजामुद्दीन बता मुहिब बनना है या महबूब बनना है? मैं अपनी अम्मा से पूछने जा रहा हूं। उस मजजूब ने कहा निजामुद्दीन मैं ना बता दूं तुझे कि तू क्या बन? तो ख्वाजा साहब ने कहा नहीं, मैं अपनी माँ से पूछूंगा, मेरी माँ जो कहेगी मैंने वही करना है। सवाल का जवाब ना दिया, माँ के पास चले गए। अम्मा से कहा अम्मा आज पीर फरीद ने ये बात कही है, आप बताएं मैं क्या करूं? माँ ने कहा सुबह जवाब दूंगी। रात गुजरी, सवेर हुई, माँ कहते बेटा जो रास्ते में मजजूब बैठा है ना एक, जाओ उससे पूछो, अगर वो कह दे मुहिब बन जाओ तो फिर मुहिब बन जाना, वो कहे महबूब बन जाओ तो फिर महबूब बन जाना, जो वो कहे वैसे हो जाना। अम्मा अच्छा। आप दौड़े गए मजदूर को तलाश में, देखा मजदूर नहीं है। एक दुकानदार से कहा कि यहाँ एक मजदूर बैठा था, उसी का लोगों ने दीवाना पल और समझकर घसीटा है उसको और बाहर फेंका है बस्ती से, कहीं बाहर फेंक दिया उन्होंने। तलाश करते करते एक जगह पे जहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, मैला गंदा पानी है, वो मजलूम उस कीचड़ में पड़ा हुआ है। जाके उसको उठाया, कहा कि बाबा उस सवाल का जवाब तू बता, मेरी माँ ने कहा है। कहा कि निजामुद्दीन मुहिब ना बनना, महबूब बन जाना। मुहिब ना बनना, कोई आशिक ना बनना, माशूक बन जाना, तालिब ना बनना, मतलूब बन जाना, काशिद ना बनना, मकसूद बन जाना। कहा कि इसमें
महबूब बनोगे तो फरीद फरीद कहलाओगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसिया आदम दस्तगीर। जो मुहिब होते हैं ना, उनका काम महबूब की गलियों के गेड़े लगाना है, महबूब की गलियों के चक्कर लगाना है। महबूब की मर्जी है, देखे या ना देखे। जो आशिक होते माशूकों के पीछे खार हो जाते हैं। माशूक की मर्जी आशिक को देखे या ना देखे। फरमाया जब बंदा महबूब या माशूक बनता है तो फिर वो आशिक है, वो खुद करम नवाजी फरमाता रहता है। फिर उसकी निगाह लताफत, निगाह करम अपने बंदे पर पड़ती है। निजामुद्दीन औलिया अपने पीर फरीद की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते बाबा जी मुझे महबूब बना दे, मैंने मुहिब नहीं बनना। मुहिब तो बड़ा औखा काम है, बड़ी मुश्किल मंजिल है। पता था उनको कि मुहिब बनने के लिए बेटों के सर भी कटाने पड़ते हैं, भाइयों को भी ज़िबात कराना पड़ता है, बाजों को भी कुर्बान कराना पड़ता है। मुहिब बनने के लिए फिर गर्दन कटा के नेज़े की नोक पर उस माही को कुरान भी सुनाना पड़ता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसे आदम दस्तगीर। कहा कि मुहिब नहीं बनना, मुहिब बनना बड़ा औखा काम। मुहिब सिर्फ एक ही बनता है, वो सखी हुसैन हो सकता है। हम जैसा बंदा मुहिब नहीं बन सकता, बड़ी औखी मंजिल है। मुझे महबूब बना दे तो मैं जान निजामुद्दीन, जान निजामुद्दीन, अल्लाह तुझे ऐसा महबूब बनाएगा फूलों की सेज पे रहोगे। वो मजलूम ने कहा था ना, मुहिब बनोगे तो कांटे पे चलना पड़ेगा, पुरखतर पुरखार रास्तों पर चलना पड़ेगा। महबूब बनोगे तो फिर नूर पर फूल निशावर करेंगे, फूलों की सेजें बनाएंगे, फूलों के हाथ पहनाएंगे। तू महबूब क्यों बन गया? तो ख्वाजा निजामुद्दीन ने कहा बाबा जी मुझे महबूब बना दे। तो ऐसे महबूब बने, मुर्शिद ने कहा जाओ तू महबूब इलाही बन गया है, महबूबुल औलिया बन गया है। आपका खिताब ही मारूफ हो गया महबूब इलाही। क्या खिताब हो गया? महबूब इलाही। तो बात यह है, रब कहता है रमजान जो मैंने तुम्हें दिया है ना, इसलिए दिया है कि तुम रमजान को पालो। फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम, अगर रमजान तुम्हें मिल जाए, उससे मुलाकात हो जाए, उससे मुलाकात किससे? रमजान से। किससे? इससे मुलाकात हो जाए, इसको पालो। फलयसुम, फिर दिलो जान से इसका अदब करो, इसका एहतराम करो, रोजा रखो। रोजा महज भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम नहीं। रोजा आंख का भी रोजा है, जुबान का भी रोजा है, कानों का भी रोजा है, दिल का भी रोजा है, दिमाग का भी रोजा है, सोच का भी रोजा है, फिक्र का भी रोजा है। तो मैं जब रोजा रखते हो तो तुम्हारी फिक्र भी पाक हो, तुम्हारी सोच भी पाक हो, तुम्हारा ज़हन भी पाक हो, तुम्हारी आंखें भी पाक हो, तुम्हारा दिल भी पाक हो, तुम्हारा जिस्म भी पाक हो। फिर क्या होगा? तो मैं कि जब रमजान मुकम्मल होगा ऐलान करूंगा तू मेरा महबूब बन गया है, तो मेरा, तूने इस पाकीज़ा तय्यब ताहिर महीने की अज़मत को समझ लिया है। गोया कि तू अब आम नहीं रहा, तू भी मेरे खासों में शुमार हो गया है। और अल्लाह फरमाते हैं रमजान का एक महीना है और इसके जरिए मैं तेरी सारी मुश्किलात को दूर कर देता हूँ। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। तो अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए आसानी ही आसानी पैदा कर दी, तंगी तुम्हारे लिए खत्म कर दी। अल्लाह तंगी तो चाहता नहीं, अल्लाह अपने बंदे के लिए तंगी तो चाहता नहीं, अल्लाह आसानी चाहता है। तो मैं तो रोजा रखेगा तो अल्लाह ताला तेरी तंगियां दूर कर देगा, तेरे रिज़्क़ की तंगी दूर, तेरी कब्र की तंगी दूर, तेरी हशर की तंगी दूर, और जन्नत के अंदर जाने के रास्ते हमवार हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना, अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को 2 नूर अता फरमाए। कितने नूर अता फरमाए? 2 नूर अता फरमाए। और ये 2 नूर उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश के लिए काफी है।
वो कौन से दो नूर है? फरमाया एक कुरान है, दूसरा माह रमजान है। एक कुरान है और दूसरा माह, तो वह कुरान इंसान की कब्र में रोशनी करेगा और रमजान इंसान के हशर में बख्शिश का सामान पैदा करेगा। तो इस महीने का एहतराम कैसे? रमजान के रोजे रखें और रोजे रखवाएं, इफ्तारी करें और इसकी इफ्तारी करवाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ्तार करवाया करो, रोजे इफ्तार करवाया करो, इसकी बड़ी अहमियत है। फरमाया हो सकता है तुम्हारा रोजा कमजोर हो और जिसका तुम इफ्तार करा रहे हो उसका रोजा अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। अगर कमजोर मकबूल के साथ ताकतवर के साथ मिल जाए तो वो भी ताकतवर हो जाता है, वो भी ताकतवर। अब पानी पाकिस्तान में कोई कीमत नहीं रखता है, कीमत, और दूध की कीमत है। पानी है कमजोर, दूध है ताकतवर। अगर ये पानी दूध के साथ मिल जाए तो कितना ताकतवर हो जाता है। जो दूध की कीमत होती है वही पानी की कीमत हो जाती है, होती है कि नहीं होती? अगर कमजोर एक इंसान के अमल के लिहाज से कमजोर है, उसका रोजा भी कमजोर है, तो किसी मुत्तकी किसी ताकतवर के रोजे के साथ अपने रोजे को मिला दे, उसकी इफ्तारी करवा दे।